हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो बहुविकल्पीय रूप में आधारित हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चलिए पहला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? का 1920 ईस्वी में, खा 1921 ईस्वी में, गा 1922 ईस्वी में या घा 1925 ईस्वी में। तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, इसलिए गा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह कब शुरू की थी? का 12 मार्च 1930 को, खा 6 अप्रैल 1930 को, गा 12 मार्च 1931 को और खा 15 अगस्त 1930 को। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू की थी, इसलिए का वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में क्या लिखा गया है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? का रविंद्रनाथ टैगोर जी, खा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, गा शरत चंद्र चटर्जी जी और घा सुभाष चंद्र बोस जी। तो जो वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, इसलिए खा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्मृति के रूप में वंदे मातरम की रचना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 को देखते हैं। 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूना पैक्ट किनके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? का गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के हाथ, गा गांधी जी और जिन्ना के साथ, गा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के साथ और घा अंबेडकर और नेहरू के साथ। जो पूना एक्ट था वो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हस्ताक्षरित हुआ था, इसलिए का वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में क्या कहा गया है। सितंबर 1932 में यरवदा जेल में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर सहमति बनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? का अगस्त 1942 को, खा मार्च 1940 को, गा जनवरी 1942 को और घा अगस्त 1945 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 को हुआ था, इसलिए का वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में क्या कहा गया है। गांधी जी के नेतृत्व में अगस्त 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नारे के साथ आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो अध्याय 3 से है, भूमंडलीकृत और विश्व का बनना के अध्याय से आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 19वीं सदी में अनुबंधित श्रम को किस रूप में जाना जाता था? का दास प्रथा के रूप में, खा नाई दास प्रथा और गा मुक्त श्रम और घा अनुबंध रहित श्रम। तो जो 19वीं सदी में अनुबंधित श्रम थी वो नई दास प्रथा कहलाती थी, इसलिए खा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है। गिरमिटिया मजदूरों और अनुबंधित श्रमिकों की दयनीय स्थिति के कारण इसे प्रायः नई दास प्रथा कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, रिएंडर पेस्ट क्या था? का एक बीमारी थी, खा एक पशु रोग था, गा एक फसल रोग था और घा एक हथियार था। तो जो रिएंडर पेस्ट था वो एक पशु रोग था, इसलिए खा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
रिंडरपेस्ट मवेशियों में फैलने वाली एक अत्यंत विनाशकारी प्लेग जैसी बीमारी थी, जिसमें 1890 के दशक में अफ्रीका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ए 1919 ईस्वी में, बी 1924 ईस्वी में, सी 1929 ईस्वी में और डी 1934 ईस्वी में। तो जो महामंदी थी वो 1929 ईस्वी में शुरू हुई थी, इसलिए गा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है। 1929 में शुरू हुई वैश्विक आर्थिक महामंदी ने पूरी दुनिया के व्यापार, उत्पादन और रोजगार को भारी नुकसान पहुंचाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 को देखते हैं। 24 क्या कहता है? ब्रिटेन वुड्स जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? का IMF और विश्व बैंक को, खा UNO और IMF को, गा WTO और विश्व बैंक को और घा यूनेस्को और यूनिसेफ को। तो ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान IMF और विश्व बैंक को कहा जाता है, इसलिए का वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है। 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? का सूती मार्ग, खा रेशम मार्ग या सिल्क रूट, गा उत्तरापात और गा दक्षिणापथ। तो जो प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग के रास्ते से होता था, इसलिए गा वाला आंसर खा वाला आंसर सही होगा। चलिए अगले इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है। सिल्क रूट न केवल व्यापार, विशेषकर चीनी रेशम, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी बड़ा माध्यम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में देखते हैं। 26 का क्वेश्चन कहता है, अमेरिका की खोज किसने की थी? का वास्को डिगामा ने, खा क्रिस्टोफर कोलंबस ने, गा मैगलन ने और खा कैप्टन कुक ने। तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, खा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1942 ईस्वी में स्पेन के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? कॉर्न लॉ किस देश में लागू किया गया था? कॉर्न लॉ जो था वो किस देश में लागू किया था? का फ्रांस में, खा जर्मनी में, गा ब्रिटेन में और घा अमेरिका में। तो कॉर्न लॉ ब्रिटेन में लागू किया गया था, इसलिए गा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है। ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का या कॉर्न के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कॉर्न लॉ लागू किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, G77 समूह की स्थापना क्यों की गई थी? का विकसित देशों के हितों की रक्षा के लिए, खा विकासशील देशों की नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIO के लिए, या गा केवल एशियाई देशों के व्यापार के लिए, या खा सैन्य सुरक्षा के लिए। तो ये जो G77 था वो विकासशील देशों की नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIO के लिए किया गया था, इसलिए खा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विकासशील देशों ने अपने आर्थिक विकास और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए G77 समूह का संगठन किया था। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। 29 क्या कहता है? आलू अकाल या पोटैटो फाइमाइन किस देश में पड़ा था? का इंग्लैंड में, खा आयरलैंड में, गा इटली में और घा फ्रांस में। तो आलू का अकाल आयरलैंड देश में हुआ था, इसलिए खा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1840 के दशक में मध्य में आयरलैंड में फफूंद के कारण आलू की फसल नष्ट हो गई थी, जिससे लाखों लोग भूखमरी से मर गए थे, इसीलिए इसे आलू का अकाल कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? का 1914 से 1918 ईस्वी के बीच, खा 1939 और 1945 के बीच, गा 1912 और 1916 के बीच और घा 1915 और 1920 के बीच।
तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से और 1918 के बाद चला था, इसलिए का वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और ध्रुव राष्ट्रों के बीच 1914 से 1918 तक चला था।